ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। हे बब्बात्माओं, बोलिए आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। अभी तक जितने भी चातुर्मास हमारे हुए वह सब बहुत अच्छे हुए। सदलगा को छोड़ करके अभी तक जितने भी चातुर्मास हमारे हुए तो सब अच्छे हुए सदलगा को छोड़ करके, क्योंकि सदलगा में चातुर्मास अच्छा नहीं हुआ बल्कि बहुत अच्छा हुआ। सारे चातुर्मास हमारे निर्विघ्न संपन्न हुए, लेकिन सदलगा का नहीं हुआ। सारे चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हुए पर सदलगा का निर्विघ्न नहीं हुआ बल्कि सानंद निर्विघ्न संपन्न हुआ। जहाँ अभी तक चातुर्मास हुए हैं वहाँ पूरे नगर के लोग आनंदित हुए थे। जहाँ भी अभी तक चातुर्मास किए हैं वहाँ नगर के आसपास के लोग बहुत खुश हुए थे, पर सदलगा के नगर के खुश नहीं हुए, आसपास के खुश नहीं हुए, बल्कि पूरे देश के लोग खुश हुए। जिन जिन को ये मालूम पड़ा और जो जो हमसे संपर्क में थे उन सभी की एक ही सूचना आई थी, महाराज जी इस बार चातुर्मास बहुत अच्छी जगह हो रहा है। इतना तक कि अभी भोपाल वाले बता रहे थे कि हम मुनि विशाल सागर जी के पास से आ रहे थे तो उन्होंने एक ही कहा था, आप कुंतु सागर महाराज को नमोस्तु कहना और तुम लोग तीर्थ स्थान पर जा रहे हो ये मान करके चलो। क्योंकि हम सभी के जो आराध्य तीर्थंकर श्रम चतुर्थ काल की चर्या का पालन करने वाले हम सभी के उद्धारक आचार्य भगवंत ने जन्म इसी भूमि पर लिया है। इसलिए आपको इस चातुर्मास में खुशी हुई होगी। कितने लोगों को खुशी हुई चातुर्मास में? सबने, कुछ लोगों ने व्यक्त कर दिए, सबने हाथ उठा लिए, सबने कहा हुई है। पर मैं कहता हूँ इस चातुर्मास की हमें भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि इस एरिए में यदि चातुर्मास मुझे करने की भावना थी तो वह हमारे साथ विहार करने वाली त्यागी वृत्तियों की भावना थी कि आचार्य भगवंत का जन्म स्थान है, चातुर्मास यही होना चाहिए। पर लग रहा था यहाँ पर महिलाओं का बाहुल्य है, महिलाएं आगे रहती हैं, पुरुष वर्ग पीछे पीछे रहते हैं, युवा तो ना के बराबर दिखाई देते हैं। पर मैंने सोच लिया था कि यहाँ अगली बार युवाओं का सैलाब उमड़ेगा। जो ये आप पूर्व वक्ताओं से सुन रहे थे
कि हमने इतने युवा कभी नहीं देखे कि 150 युवा अभिषेक पर पूजन कर रहे हों। मेरे माइंड में पहले आ गया था कि सदलगा के संत आचार्य भगवंत ने हम युवाओं को तैयार किया है, अब हम सदलगा में आकर के इन युवाओं को तैयार करेंगे। और आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से, आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और योग सागर नियम सागर जी आदि बहुत सारे महाराज की सद्भावनाओं से ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ है। समता सागर जी महाराज की भी सूचना आई, आगम सागर जी महाराज की सूचना आई, सहेज सागर जी महाराज की सूचना आई, सुपाश सागर जी महाराज, बहुत सारे अभिनंदन सागर जी, सब सागर जी महाराज, सभी ने कहा महाराज सदलगा का काया कल्प हो गया, बहुत अच्छा हो गया। जो भी यहाँ से जाता सारी गतिविधियाँ वहाँ पर बता करके आता। जैसे भी आपने सुना, मैंने भी देखा यहाँ पर बहुत सारे कार्य बहुत अच्छे हुए हैं। सबसे पहला कार्य तो ये हुआ कि 6 मंदिर के लोग जो वहाँ पर पूजन आदि करते थे वो सब एक मंच पर आकर के, एक स्थान पर आकर के 16 दिन तक 16 कारण पर्व को संपन्न किया। उसी समय में समझ गया था अब सदलगा को एक करने में कोई देरी नहीं। जहाँ युवा आगे आ जाते हैं वहाँ पर धर्म की ध्वजा अपने आप फहरा जाती है। और युवा जब हाथ में हो जाते हैं, युवा का उल्टा होता वायु, और जब वायु अपने हाथ में है तो बस ध्वजा तो फहराई ही जाएगी। और मैंने सोच लिया था इन युवाओं को जहाँ भी होंगे वहाँ से निकालूंगा, और गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा, युवाओं को मैंने बाहर निकाल दिया। जब 16 कारण पर्व लगा, यहाँ पर लोपी बोलते उसको, लोपी है ना, लोपी बोलते ना। लोपी में महाराज जी बैठ जाएंगे, कितने बैठेंगे? 80 लोग तो हो जाएंगे, 100 लोग तो हो जाएंगे। उसी दिन मैंने सोच लिया था उसमें 1 जीरो और लगाऊंगा, 80 में 1 जीरो और लगाऊंगा। मैं कम से कम 700-800 लोगों को तैयार करूंगा। और पता नहीं गुरु महाराज का जहाँ आशीर्वाद रहता है, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, वहाँ में कोयले में भी, कोयले की खदान में भी हाथ डालता हूँ तो वहाँ से रत्न निकाल कर लाता हूँ, सोना निकाल करके लाता हूँ। इनका जो 9 साल से 10 साल से काम रुका था, मैंने पहले ही मीटिंग में कह दिया था मुझे कोई संकोच नहीं है। पूज्य निर्यापक श्रवण नियम सागर जिस गांव के हैं, इसलिए उन्हें लगा होगा मैं अपने गांव में कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, पर ये मेरा गांव नहीं, मेरे गुरु का जन्म स्थान है, मैं तो निसंकोच कार्य करूंगा। और वह कार्य पूर्ण होने की ओर है। तो सबसे बड़ी शुरुआत 16 कारण पर्व की अच्छी हुई। अगली उपलब्धि, यहाँ कभी भी नेमिनाथ की बारात नहीं निकली थी, लोगों को पता ही नहीं था कैसे क्या होता है। तो हमने कहा भाई युवाओं को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है बारात, क्योंकि युवा कहीं जाएं चाहे ना जाएं, बारात में तो जरूर आएंगे, बोलो ना। तो मैंने कहा एक बारात का उपक्रम रखा जाए। और मुझे कहीं से सूचना मिली कि करेली में भी ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा मैं यहाँ भी करता हूँ। और यहाँ पर हुआ सबसे पहला उत्साहित कार्यक्रम कोई रहा था यहाँ पर, तो नेमिनाथ की बारात रही थी। लोग कहते थे महाराज ने पहली बार देखा, पहली बार देखा, पहली बार देखा। तो मैंने उनसे कहा तुमने हमें कितनी बार देखा? बोले पहली बार देखा। तो हमने कहा जो भी आप चतुर्मास में देखोगे वो पहली बार ही देखने को मिलेगा। आपके नगर में इतिहास बनेगा, जो भी कार्य होगा वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि भरत कुमार, अक्षय और तुम्हारे मल्लप्पा, ये सारे लोग हमारे पास चर्चा कर रहे थे महाराज जी ये चातुर्मास ऐतिहासिक होना चाहिए। जब चातुर्मास को निवेदन करने गए थे ना, सुनीता तड़राले वगैरह, इन सब ने कहा था महाराज जी चातुर्मास ऐतिहासिक होना चाहिए। हमने कहा हम आशीर्वाद देंगे, आप सभी को सहयोग करना है।
और ऐसे ही हुआ, हमने आशीर्वाद दिया आप सभी के सहयोग से चातुर्मास। कैसा हुआ बोलो ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया ना? हाँ चलिएगा। उसके बाद नेमिनाथ बारात के बाद और भी कार्य हुआ। रक्षाबंधन पर्व, लोग अपना अपना पर्व मना लेते थे, पर 700 मुनिराजों को 700 श्रीफल के साथ जो अर्घ्य समर्पित किया, वही भी यहाँ पर जीवन में पहली बार हुआ था। वो भी बड़ा आनंद के साथ इसी परिसर में हुआ, इस भवन में हुआ। ये सारी कमेटी के लोग हमसे कहते थे, युवा कहते थे, महाराज जी, विशेषकर कुमार अंकल कहते थे, महाराज जी ये हमारा भवन आज सार्थक हो गया, हमारा भवन बनवाना सार्थक हो गया ये सारा काम, क्योंकि इतनी पब्लिक इनको कभी मिलती नहीं थी, इतने लोग कभी मिलते नहीं थे। मैंने कहा याद रखो, ये तो अभी अगड़ाई है, आगे तो और लड़ाई है। फिर एक दीपावली पर्व आया, लोगों ने ऐसी दीपावली कभी नहीं मनाई थी। 64 रिद्धि मंत्रों के साथ 64 दीपक जलाना और सारे समाज के लोग एक साथ बैठ कर के करना, वो भी इन्होंने एक इतिहास रचा, जो कि दीपावली पर्व। कुछ ऐसी श्राविकाएँ थीं जो महाराष्ट्र से यहाँ आसपास से यहाँ आई, उन्होंने कहा महाराज जी जब से हमारी शादी हुई है ऐसी दीपावली हमने आज तक नहीं देखी जो आपके सानिध्य में हमने दीपावली मनाई। ये सब विशुद्धि बढ़ाने के साधन एक के बाद एक प्राप्त होते गए, कर्म जरा के साधन एक के साथ मिलते गए, आप पुण्य बढ़ाते गए, कर्म जरा करते रहे। उसका उपसंहार रूप आपने देखा कि 25 समोषण विधान की रचना की। लोग सोच रहे थे कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा, पर मैंने उत्तम और कुमार से कहा अभी तक मैंने जो कहा है वो आपने किया है और आप सफल हुए हो, इसका भी आशीर्वाद ले लो। उन्होंने कहा महाराज बस मीटिंग करता हूँ, और उन्हें मीटिंग की और समाज ने सहयोग दिया, फाइनल हो गया। और वह भी एक बहुत अच्छे से, इस इलाके में आज तक ऐसा 25 समोषण वाला विधान नहीं हुआ था, वो यहाँ पर अच्छी तरह से संपन्न हुआ। इसके बाद जो भावना थी, आचार्य भगवान जी ने हम सभी को जो दिया जो दिया जो दिया, वो कब तक काम आएगा? जब तक मोक्ष नहीं मिल जाएगा। हे भगवात्माओं, कितना दिया आचार्य ने? जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक वो हमारे काम में आएगा। वो बीजारोपण हो चुका है, चाहे वह धर्म का हो, चाहे रत्नात्रय का हो, चाहे पुण्य का हो, वो जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक कम पड़ने वाला नहीं है। इतना दिया इतना दिया इतना दिया कि खुद दिया बन करके प्रकाशित हो रहे हैं और दुनिया को प्रकाश दिखाने का भाव कर रहे हैं। तो कीर्ति स्तंभ के बारे में सोचा, गुरु महाराज सबको सब दिया, कम से कम उनके जन्म स्थान पर एक उनकी यशो गाथा, कीर्ति गाथा बहुत वर्षों तक अजर अमर रहे, इसलिए एक 51 फुट ऊंचा कीर्ति स्तंभ का निर्माण यहाँ पर हुआ। सभी ने सभी प्रकार से इसमें सहयोग दिया। इसके बाद गुरु महाराज की चरण पादुका, मंदिर आदि की भावना भी लोगों की है, उसका भी शिलान्यास हो चुका है। अब हमारी तरफ से सारा काम हो चुका है, अब आप लोगों को काम करना है। क्या करना है? आप लोगों को करना। जितने जल्दी करेंगे, यदि हम आसपास रहते हैं तो उसका अनावरण भी किया जा सकता है, और यदि जल्दी नहीं करते हैं तो भरोसा नहीं। रमता जोगी बहता पानी, पड़ा गंडला होय, साधु तो रमता भला, दाग न लागे तो। ये भैया जी जा रहे हैं, विमान से आते हैं, विमान से जाते हैं और मैदान खड़ा करके चले जाते हैं। चलिएगा, अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे मुख्य बात ब्रह्मचारी धीरज भैया जी के बारे में, जिन्होंने स्थापना से लेकर के, कीर्ति स्तंभ से लेकर के, विधान से लेकर के 25 वर्ष तक सहयोग दिया। उनका भी आप जोरदार अभिनंदन करिएगा।
उन्होंने पूरा आपका सहयोग दिया शुरू से लेकर के लास्ट तक। मैं तो मात्र प्रवचन करता हूँ, बाकी सारे काम उनके रहते हैं। कैसे संयोजना करना, कैसे करना, क्या करना, कहाँ कहाँ से फोन लगाना, कहाँ कहाँ से किस व्यक्ति को बोलना, क्या करना है, किसका काम रहता है? ब्रह्मचारी जी का वो पूरा काम किया। इसके साथ हमारे पास बाबूजी हैं दिल्ली वाले और नेमीचंद जी, इन्होंने बहुत सहयोग दिया। और यहाँ के जो भी प्रतिमाधारी हैं उनको भी हम आशीर्वाद देते हैं। पूजनीय सागर जी की कृपा से बहुत तैयार हुए हैं, बहुत अच्छा सहयोग, और महिलाओं का भी विशेष सहयोग रहा। इसके साथ कमेटी को, चाहे वो पंचायत कमेटी हो, चाहे वह चातुर्मास कमेटी हो, चाहे 6 मंदिर की, चाहे संस्था की, कोई भी स्कूल की, कोई भी रूप में हो, उन सब ने कहीं ना कहीं से सहयोग दिया है। उनको हम अच्छी तरह से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिन्होंने हमारे क्लास की और शिविर की शोभा बढ़ाई है, और उन युवा और युवतियाँ जिन्होंने दिखा दिया कि हम लोग भी साधु की भैयावृत्ति कर सकते हैं, चाहे दान के माध्यम से हो, चाहे आहार निहार किसी भी तरीके से हो, उन सब ने आगे आकर के सहयोग दिया। उनको भी हम अच्छी तरह से आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ 2 लोगों को और अच्छे से आशीर्वाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कार्यक्रम छोड़कर के भी बाहर से आने वाले अतिथियों की भोजन की व्यवस्था की। वो सुजाता बाहुबली, अर्चना कला जी, हाँ, इन लोगों को भी जोरदार आप तालियों से उनका स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया। इसके साथ मेरी सेवा करने वालों को मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? उन्होंने मेरी सेवा नहीं की, उन्होंने अपना पुण्य कमाया है, उनकी पुण्य की अनुमोदना करिएगा। उन्हें अपने आप में पुण्य कमाया है, क्योंकि साधु के लिए कोई उपकार नहीं करता, साधु के लिए कुछ नहीं करता। यदि ये मान के किया है तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये मान के किया है, इसमें हमारा कल्याण होना है, यही हमारा सब कुछ है। और भी यहाँ की बहनें हैं, उनसे जितना बना उन्होंने अपना सहयोग दिया। परिवार की व्यवस्था, अस्वस्थता आदि को देखते हुए भी उन्होंने अपना सहयोग दिया। उनको भी हम आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छा है। और जिन जिन का जैसा जैसा सहयोग रहा, चाहे शासन प्रशासन हो और चाहे वह छोटे से छोटा भी व्यक्ति क्यों ना हो। अगली बात रह गई, यहाँ पर धर्मशाला ऐसी नहीं है यात्री रुक सकें, फिर भी इसमें सम्मेद आरती चंदगढ़े है ना, उनके यहाँ अतिक्रांत और भी कुछ नाम भूल रहा हूँ, जिन जिन ने भी आवास में बाहर के लोगों को ठहरने का व्यवस्था दी है, उनको भी हमारा आशीर्वाद अच्छी तरह से। और भी जिनका जैसा जैसा सहयोग रहा बहुत अच्छा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि समाज में थोड़े मतभेद तो हैं, सुन रही ना, पर मैंने जब देखा, इन लोगों का आकलन किया, तो मुझे इनके मनभेद नज़र नहीं आए। और मतभेद बने कोई बात नहीं, पर मनभेद ना रहे, हमारा समाज प्रगति की ओर जाएगा, इसमें कोई दो बात नहीं। क्योंकि मन का भेद टूटना माना जाता है और मत का भेद टूटना नहीं माना जाता। वह सामंजस्य, जब भी हमने जिसकी रूप में पुकार लगाई है, हमें ये करना है, सारी समाज तत्पर एक ध्वजा के नीचे खड़ी रही है। ये सदलगा समाज की बहुत बड़ी विशेषता है। अब चलते हैं पिच्छिका परिवर्तन का मुख्य क्या उद्देश्य होता है, पिच्छिका परिवर्तित क्यों की जाती है, क्या आवश्यकता होती है। तो साधु के पास मात्र 3 उपकरण होते हैं। एक शौच उपकरण होता है, दूसरा ज्ञान उपकरण होता है, तीसरा संयम उपकरण होता है। शौच को उपकरण का अर्थ होता है जो हाथ पैर की शुद्धि करने के लिए कमंडलु होता है, वो शौच उपकरण होता है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उपकरण होता है वो शास्त्र होता है, और ये होता है संयम उपकरण। इससे संयम का पालन होता है। किसका पालन होता है? संयम का पालन होता है। तो संयम का पालन करने के लिए क्या करते हैं? इस पिच्छिका का परिवर्तन किया जाता है। ये पिच्छिका कैसी होती है आपको पता?
इसके माध्यम से किसी भी जीव को कोई घात नहीं होता। आपके नेत्र के ऊपर भी यदि इस पंख को स्पर्श करा जाए तो आपके आँख में कोई त्रास, कोई कष्ट उत्पन्न नहीं होता। ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो अपनी आँखों से, नेत्र से दिखाई नहीं देते, मुनि महाराज उनकी रक्षा करने के लिए जहाँ बैठते हैं कोई अपना उपकरण पिछी कमंडल और शास्त्र उठाते हैं, उसको परिमार्जन करते हैं ताकि सूक्ष्म जीव का घात ना हो। ऐसे संयम का उपकरण कहलाता है पिच्छिका। इस पिच्छिका में 5 गुण हुआ करते हैं। कितने गुण होते हैं? 5 गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है ये धूल को ग्रहण नहीं करती, धूल के कण ग्रहण नहीं करती, पसीना आदि भी वह ग्रहण नहीं करती। ये बहुत सुकमाल होती है, यह बहुत मृदु होती है, यह हल्की होती है। ऐसे 5 गुण से संपन्न यह पिच्छिका है। मूलाचार ग्रंथ में इसके 5 गुण बताए जो हमने आपको अभी सामने रखे। मैंने तो ये समझा ये पिच्छिका मृदु इसलिए होती है, वो ये बताती है साधु को इतना मृदु होना चाहिए, अपनी चर्या में तो कठोर होना चाहिए, अपने सिद्धांत पर अटल होना चाहिए, पर शावकों के बीच में बड़ा मृदु होना चाहिए ताकि प्रत्येक शावक धर्म से जुड़ सके। सिद्धांत से समझौता नहीं, पर जो व्यवहार है उसमें मृदु होना चाहिए ताकि प्रत्येक शावक धर्म से, गुरु से आकृष्ट हो सके, जुड़ सके। ऐसा मैं समझता हूँ। और ये हल्की होती है ना, बहुत हल्की होती है ना। हाँ, लेकिन इसका भार बहुत है, हर कोई इसका भार नहीं ले सकता। ये बहुत हल्की होती है। ये बताती है जो अपने जीवन में सारे परिग्रह को छोड़ दे और बिल्कुल भार रहित हो जाए, वही इसका भार वहन कर सकता है। हे भव्यात्माओं, वो मात्र मुनि महाराज, कौन है वो? मात्र मुनि महाराज हैं जो इस भार को ग्रहण कर सकते हैं पिच्छिका के। और पिच्छिका का और बड़ा उपयोग ये है कि मुनि महाराज 7 कदम से आगे नहीं जा सकते। पिच्छिका जो होती है ना, इसको छोड़कर 7 कदम से आगे नहीं जा सकते। आचार्य के शब्दों में यह मुनि महाराज का तीसरा पैर है। कौन सा पैर है? इसके बिना उनकी गति नहीं होती। और आचार्य ने कहा पंचम काल में पिछी कमंडल मुनि महाराज की यूनिफॉर्म है ना। नग्न होना नहीं, नग्न होने के साथ साथ जिनके हाथ में पिछी कमंडल हो वो दिगंबर मुनि महाराज है। ये उनकी पहचान है, ये उनकी यूनिफॉर्म, ये उनकी ड्रेस है। इसके माध्यम से हम दिगंबर मुनि महाराज की पहचान कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना ये तो मयूर पंख हैं, तो ये मयूर पंख आते कहाँ से हैं? क्या किसी जीव को कष्ट पहुँचता है? नहीं। सुनो, ये जो मोर होती है, मयूर होती है, ये अपने पंखों को स्वतः ही छोड़ दिया करती है। उसको भार महसूस होता है, बहुत बड़े पंख हो जाते हैं, बहुत सारे पंख रहते हैं उसके, तो वह वर्ष में 2 या 3 बार छोड़ती है और अपने आप वो छोड़ देती है। उन पंखों को लोग इकट्ठा करके जैनी लोग उनसे ले लेते हैं और मयूर पिच्छिका का निर्माण करते हैं। ये बड़ी सात्विक है, अहिंसक है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। ऐसी यह पिच्छिका हुआ करती है। अब आपने देखा होगा पिच्छिकी जो लेने देने का भाव रहा वो पैसे में नहीं हुआ, धन में नहीं हुआ, किस में हुआ? संयम। जिसने संयम का, समय का सारा योगदान दिया, उनको देने लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले ऐसा होता था कि पिच्छिका देने वालों की बोली लगती थी, पैसे में दिया करते थे। लेकिन ये आचार्य भगवान की महती कृपा है, उन्होंने कहा ये तो संयम का उपकरण है, जो संयम लेगा वही संयम का उपकरण देगा, इसमें पैसे का नहीं, क्योंकि तो अमूल्य है। देखो बंधु, जिनने पिच्छिका प्रदान की है, अच्छे सुनना, जिनने पिच्छिका प्रदान की है, समझो आगम में मैंने पढ़ा उसमें क्या लिखा है। पिच्छिका परिवर्तन के इस महोत्सव पर जो व्यक्ति मुनि महाराज को नए संयोगकरण पिच्छिका देता है, सुनना अच्छे से,
उसे क्या फल मिलता है? तो आगम में लिखा है वह अपने पुत्र आदि के साथ पूर्ण आयु को भोगता है। मायने समझे, दीर्घायु नहीं कहा, पूर्ण आयु कहा, अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती उस जीव की। जो व्यक्ति अच्छे भावों से पिच्छिका प्रदान करता है उसके पूरे परिवार में कोई अकाल मरण को प्राप्त नहीं होता। पुत्र सहित लिखा उसमें, पुत्र आदि सहित वह पूर्ण आयु होता है। अर्थात वह क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से महाराज 1 वर्ष तक जीवों की रक्षा करेंगे, अकाल मरण से जीवों को बचाएंगे, उसका सारा पुण्य पिच्छिका प्रदान करने वाले को भी जाएगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का अवसर मिला है। जिनने पिच्छिका ली है उनका पुण्य तो है, देखो पिच्छिका लेंगे और अपने घर में रख लेंगे, लेकिन ये जो पिच्छिका दी है 1 वर्ष तक महाराज के हाथ में रहेगी। पिच्छिका ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है जो गुरुवर ने तुझे हाथों में थाम लिया है। 24 घंटे महाराज के पास रहने वाली आपकी कोई भी चीज महाराज के पास नहीं रहती, लेकिन ये जब तक महाराज दूसरी पिच्छिका नहीं लेंगे तब तक 24 घंटे हमेशा कक्ष में बाहर अंदर कहीं भी रहेंगे तो अपने पास रखेंगे। ये सौभाग्य आप लोगों को आज प्राप्त हुआ है। ये मान के चलो ये आप लोगों का बहुत पुण्य का उदय है। जिन्होंने पिच्छिका प्रदान की, जिनने ली, उनका तो पुण्य का उदय है, लेकिन जो भी अनुमोदना कर रहे हैं वो भी बड़ा पुण्य कमा रहे हैं, ये मान करके चलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि पंचम काल में आप लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। परिवर्तन के दौर में आपने पिच्छिका परिवर्तन भी देख लिया, और परिवर्तन संसार का नाम है। जब ये अमूल्य पिच्छिका का परिवर्तन हो सकता है तो जीवन का कोई भरोसा नहीं कब परिवर्तन हो जाए। सुबह सुबह एक सूचना प्राप्त हुई महाराजपुर में, निर्यापक श्रवण योग सागर जी महाराज के पास साधना रथ थे एलक भारत सागर जी महाराज। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 25-28 वर्ष की उम्र थी मात्र उनकी। अचानक उनके पेट में दर्द हुआ और आयु समाप्त हो गई, संलेखना हो गई। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं होता, कितनी उम्र है, क्या है, कैसा है, ये परिवर्तन के दौर पर। इसलिए कह रहा हूँ जितना समय आपको मिल रहा है वह सौभाग्यशाली समझो कि आपको मुनि के सानिध्य में समय प्राप्त हो रहा है। हमारा समय तो बीत रहा है, हमें तो बहुत खुशी है कि आचार्य भगवंत ने हमारा समय संयम मार्गणा के साथ व्यतीत करने का एक उपक्रम दिया है। हर पल संयम मार्गणा के साथ हमारा एक एक पल व्यतीत हो रहा है। आप भी यदि संयमी के पास आते हैं तो आप भी थोड़ा बहुत संयम लेकर के आप भी अपने जीवन में कुछ कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर सकते हो। कब क्या परिवर्तन हो जाए कुछ पता नहीं। सफल जीवन को बनाने के लिए भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आप लोग अभी ये पिच्छिका परिवर्तन देख रहे हैं, पर एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको, बंटी भाई सुरन वाले बैठे हैं, भोपाल वाले बैठे हैं, बेंगलोर वाले बैठे हैं, इसे उनसे कहना चाहता हूँ आप लोग अभी सदलगा में ये पिच्छिका परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन मैं 4 महीने से इनके दिलों का परिवर्तन और समर्पण देख रहा हूँ। इनके मन का परिवर्तन हुआ, अंदर की कलुषताएं बाहर आईं, जो चीज़ें कभी संभव नहीं थी वो संभव हुई। और यहाँ के युवा लोगों का हम बहुत अच्छा कहेंगे, इन युवाओं को जैसा मैंने कहा उन्होंने वैसा स्वीकार किया। आज भी वो ये कह रहे हैं महाराज जी आप जैसा चाहोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये मुझे बहुत खुशी है कि युवाओं ने एक जो मैं बात कह देता हूँ ऐसा करना है, वो हमारी बात को कभी टालते नहीं हैं। हमने कहा भाई डोण बस्ती के कार्य में, बड़ी मंदिर के कार्य में थोड़ा सा दिक्कत है, ऐसा ऐसा हो सकता है, आप लोगों की क्या राय है? अतिकांत सुदर्शन वगैरह ने एक ही बात कही, महाराज जी जित्तू वगैरह सचिन वगैरह ना, महाराज जी हमारी तरफ से
कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ये बात आज सबके सामने कहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है बंधुओं। आपस में कोई भी बात हो, किसी प्रकार की चीज़ हो, लेकिन यदि महाराज ने कहा है और अच्छा कार्य हो रहा है तो हमारा किसी प्रकार से कोई विघ्न नहीं है। ऐसे लोगों को हम दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं। और यदि सामंजस्य के साथ काम करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। एक बात और कह दूं, बुजुर्गों के पास होश होता है, होश। बुजुर्गों के पास हीरक, हीरक क्या बोलते हैं आप लोग? हेरे, हेरे, हेरे रू, हाँ हाँ, हेरी अरू, हाँ। बुजुर्गों के पास क्या होता है? होश होता है। युवकों के पास जोश होता है। जब जोश और होश ना मिले तो अफसोस होता है। लेकिन इस चतुर्मास में जोश भी मिल गया, होश भी मिल गया, अब कोई अफसोस की बात नहीं है। अब सारे काम धीरे धीरे अच्छी तरह से हो जाएंगे। जिन लोगों को जो शिकायत थी वो शिकायत वो हमारे पास रख गए हैं, हमसे सारी चर्चा कर गए हैं। उनका कहना ये है, महाराज जी आप सब कुछ देख लीजिएगा, हमारी तरफ से पारदर्शिता इस रूप में है। मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। आप जो पहले कार्य नहीं कर पाए आज कार्य कर रहे हैं, ऐसे बुजुर्गों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। और होता है बंधुओं, एक बात बताऊँ, यहाँ की समाज बहुत अच्छी है लेकिन दिशा देने वाला नहीं मिला। बोलो ना, समाज बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, किसी के मन में कोई दुराव भराव नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिला, युवाओं को भी आगे बढ़ाने वाला नहीं मिला। और इस बार मैंने दोनों काम किए ना, युवाओं को भी आगे बढ़ाया और जो इन लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था वो मार्गदर्शन दिया। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है, जाप अनुष्ठान के माध्यम से बहुत परिवर्तन आया। रिद्धि मंत्रों का जो जाप होता था उसके माध्यम से जो हम डायरेक्ट कनेक्शन रिद्धिधारी मुनिराजों से करते थे और आप तक भेजते थे, उसका भी बहुत प्रभाव रहा है। अगली बात कहना चाहता हूँ, सबको आशीर्वाद दे दिया पर मेरे कान में एक आवाज़ आ रही है, मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। मैंने सबको आशीर्वाद दे दिया पर मेरे कान में आवाज़ आ रही है, महाराज मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। क्योंकि जिसने परोक्ष में रह कर के बिना किसी के सामने लाइट में आकर के आपके सारे कार्यक्रम को शुरू से एंड तक सहयोग दिया है, उनको आशीर्वाद देता हूँ। वो है देवतागण। उन देवताओं ने आपका हर कार्य में सहयोग दिया है। किसी को अभी भी एक कील भी नहीं चुभी, पूरे चातुर्मास का कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। उन देवताओं का सहयोग लगा, उनको भी हम दोनों हाथों से, आप भी अच्छे से ताली बजाना उनके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सहयोग दिया आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा। कहीं भी किसी प्रकार की कोई लड़ाई, कोई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, तू मैं कुछ भी नहीं हुआ। इसका मायना क्या समझते हो आप? जैसे तीर्थंकर के समय में सुभिक्ष का काम देवता करते हैं, वैसे आचार्य भगवान की भूमि पर देवताओं ने सुभिक्ष का काम किया, ये मान करके आप चलिएगा। आपका बहुत सहयोग उन्होंने दिया है, उनको भी हम यहीं से अच्छी तरह से आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही वह सहयोग करते रहें। क्योंकि बंधुओं, जो भी सम्यक दृष्टि जीव होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंज हो, चाहे देव हो, वो सब सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं और धर्म की प्रभावना में हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। ये आपको ये विश्वास होना चाहिए। जो भी सम्यक दृष्टि, चाहे नगर देवता हो, चाहे आसपास के देवता हो, चाहे कहीं के भी देवता हो, उन सभी ने आपका विशेष सहयोग दिया है। उनको भी हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, ऐसा ही आप सहयोग देते रहें और मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता चला जाए। आपका भी, हमारा भी और सब लोगों का भी यही सम्यक दर्शन पुष्ट होता चला जाए। अब अगली बात ये आती है, जब सारा चातुर्मास संपन्न हो गया, अब लोगों की भावना है महाराज आप और रुकिए। पूना वालों की भी भावना थी हमारे यहाँ भी आप आइए, वहाँ भी पंचकर्णक होना है। भोपाल वालों की, सरौंज वालों की, बेंगलोर वालों, गुना वालों, सब लोगों की भावना है
और महाराज का तो काम ही ये है। अच्छा ये बताओ, बेंगलोर से आना हमारा जरूरी था कि नहीं था? था। क्यों था? क्योंकि सतलोगा में चातुर्मास करना था। बोलो ना भाई, अब बोलो, यहाँ से हमारा जाना जरूरी है कि नहीं है? क्यों नहीं है? दोहरा चातुर्मास चाहिए। हाँ, पहले भेजो तब तो बुलाओगे। हैं? नहीं भेजेंगे? नहीं जाने दोगे? पक्का? पक्का, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप मन से बोल रहे हो ना कि नहीं जाना? बिल्कुल। आप मन से बोल रहे हो कि नहीं जाना? बिल्कुल, मैं नहीं जाऊंगा, आपके मन से नहीं जाऊंगा। पक्का। यदि आप चाहेंगे कि मैं आपके मन से निकल जाऊं तो नहीं निकल सकता, क्योंकि आपकी श्रद्धा आपकी है, आपकी भक्ति आपकी है, इसलिए आपके मन से नहीं जाऊंगा। बाकी कैसे जाऊंगा ये आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मन से जाने का तो अभी मैं नहीं कह सकता, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मन से निकालते हैं, मन में रखते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार से, ये आपकी है। क्योंकि भक्त के बस में भगवान होते तो हैं, पर मन में होते हैं, बाहर से बस में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुनि महाराज अपने हिसाब से कार्य करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज पास हमारा पत्र पहुंच चुका है, उनसे जैसा निर्देश आदि मिला है उस रूप में हमें कार्य करना है। हम आप सभी के लिए अच्छी तरह से आशीर्वाद देते हैं। आप लोग ऐसे ही धर्म ध्यान करते रहें और ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे नगर में हमेशा चातुर्मास मिले और शादियों की संगति मिले। मैं भी यही भावना भाता हूँ, आचार्य भगवान की जन्मस्थली सतलगा में अगला चातुर्मास हो। लेकिन किनका हो ये भगवान जाने, पर होना जरूर चाहिए। मेरी ऐसी भावना है कि जरूर आपको चातुर्मास मिले। जो बीजारोपण हुआ है वह आगे और वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसे मेरी भावना है। आप सभी लोग इसी प्रकार से हमेशा भगवान की भक्ति करें, आराधना करें। जिनने जो जो नियम लिए हैं उस नियम का अच्छी तरह से पालन करें तो कल्याण होगा। इस परिवर्तन के दौर पिच्छिका का परिवर्तन भी आया है। इस परिवर्तन के दौर पिच्छिका का परिवर्तन भी आया है। आपके नगर में खुशियां ही खुशियां लाया है। आपके नगर में खुशियां ही खुशियां लाया है। पर उन्हीं का जीवन परिवर्तन होगा बंधु, पर उन्हीं का जीवन परिवर्तन होगा बंधु जिन्होंने जीवन में संयम को धारा है, जिन्होंने जीवन में संयम को धारा है। जो संयम को धारण करेंगे वही अपना उत्थान करेंगे। जिनने जो जो नियम लिए हैं उसका अच्छे से पालन करना, वही आपके जीवन में काम आने वाले हैं। आचार्य भगवंत के परोक्ष में पहला चातुर्मास और किसको मिला? सतलगा वालों को प्राप्त हुआ। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैंने हमारे जीवन सृष्टा, जीवन दाता, संस्कार दाता, संयम प्रदाता आचार्य भगवान की जन्मभूमि पर चातुर्मास किया। इसके दर्शन करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, उस मिट्टी को नमस्कार करते हैं जिस मिट्टी में ऐसे महान आत्मा ने जन्म लिया। क्योंकि आचार्य भगवंत तो महान थे ही, उनका जन्म भी महान। और यदि कहा जाए तो मैंने तो दो आचार्यों की और दो निर्यापक श्रमणों की जन्मभूमि पर चातुर्मास किया। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे दोनों आचार्य और हमारे दोनों निर्यापक श्रमण की जन्मभूमि पर हम सब बैठ कर के आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। निश्चित है उन सब की बरगड़ाएँ हमारे तक आई हैं और ये चातुर्मास बहुत अच्छा निर्विघ्न आनंद संपन्न हुआ है। उन सभी को याद करते हुए आचार्य भगवान के चरणों में मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ। आस्था के नाम पर भव्य और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से
ये भक्त उपलब्ध हो गया, गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से ये भक्त उपलब्ध हो गया। अब चाहे तुम प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, ये महिमा आपकी है, पर यह शिष्य तो जीवन भर आपके चरणों में समर्पित हो गया, आपके चरणों में समर्पित हो गया। इस प्रकार से इसके साथ ही एक बात अवश्य कहूँगा, जो आपके पास में ही चातुर्मास कर रहे हैं, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज, उत्कृष्ट सागर जी महाराज का भी बार बार नमोस्तु और सद्भावना आई है, सदलगा में चातुर्मास हो रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। सभी महाराजों की संयोजना हुई, सभी महाराजों ने इस प्रकार का भाव निभाई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आचार्य के प्रति सबकी भावना है, आचार्य कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, जैसे कि डूंगरगढ़ में हो रहा है। और ऐसा यहाँ भी, और 6 फरवरी को डूंगरगढ़ में महामहोत्सव हो रहा है, समाधि दिवस मनाया जा रहा है। प्रथम सतलगा वालों ने भावना रखी है कि महाराज आपके सानिध्य में सतलगा में पहला आचार्य का समाधि दिवस मनाया जाना चाहिए। अभी यह बात विचारणीय है, आगे कैसे क्या होता है वह देखते हैं, कैसे क्या होता है। तब तक के लिए आपको आशीर्वाद है। और जिनकी कृपा से आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज की कृपा से ये संपन्न हुआ चातुर्मास, उनके चरणों में मैं निवेदन करता हूँ। तरणि विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, पग पग पल पल बढ़ चलूं गुरु चरण की ओर, गुरु चरण की ओर। बोले अहिंसा परमो धर्म की। हे भगवत्मो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज